व्हाट्सअप गाइज, समय रहना एक्सपोज्ड बाय शक्तिमान। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग थगेश की वीडियो है, तो करेंगे साथ में जो और जो समय का पूरा जो वीडियो आया है फुल 1 घंटे का कुछ का, उस पर भी हम पार्ट पे पार्ट रिएक्ट करेंगे। तो करते वीडियो एंजॉय। 1 2 3 गो। समय रैना का न्यू स्टैंड अप आया है स्टिल अलाइव, जो कि मैंने जाके देखा था लाइव। देखिए, मेरा जो उठना बैठना है वो में है। लेकिन स्टिल अलाइव देखकर वो मर क्यों नहीं गया, ख्याल सिर्फ मुकेश खन्ना को आया होगा। जोक सुनते ही बोला होगा फक 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 फक। ये क्या बोल दिया इसने। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुत्ते की दुम से टेढ़े तो ये इशारे लग रहे हैं। क्या चल रहा है यूट्यूब पे समय रैना के अलाइव को छोड़कर? कुछ नहीं फिलहाल। तो ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब 30 मिलियन थे, अब तक पता नहीं 37 मिलियन तो हो चुके होंगे। जब तक ये वीडियो इंस्टाग्राम पे भी समय के पुतले जले ना जले, बहुत लोगों की जली तो है। लेकिन समय का स्टैंड अप आया है, ये यूट्यूब नोटिफिकेशन से नहीं, इन शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन से पता चल रहा है। पूरी इंस्टा फीड लाल हो गई भाई मेरी। एक चीज मेरे को समय की मस्त लगती है, समय को पीआर पे पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लोगों के आरआर से काम हो जाता है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक लोग खुद ही प्यार कर देते हैं। 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। तो बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी इतना क्यों बोल रहे हैं? इतना ऑब्सेशन है समय को कुत्ता बनाने का। सर ट्वीट में भी उनको कुत्ता ही बना रहे। माना मुकेश जी आप वेटरन एक्टर हो, लेकिन वेट नहीं हो। भीष्म पितामह में पिता है, वो पेटा नहीं है, पेटा। ग्रेट नहीं, ग्रेटर थेनबर्ग बन रहे हो सर आप यार। LGBTQ की वर्स्ट नाइटमेयर होंगे मुकेश जी, क्योंकि हर चीज इनको सीधी करनी है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। सर यार, कुत्ता बोलने के बाद साहब कौन लगाता है? तो वही बात हो गई, माँ बहन की गाली देने के बाद जी लगा दिया। आई नो अंकल, व्यूज देख के चुपता है ना। 32-35 कितने मिलियन व्यूज हुए। ओहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस को मैकेनिकल बुलाओगे। आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, हम भी व्यूज देखते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं हमें। बट सर अगर आप सोचो, एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो समय रैना को अगर व्यूज आते हैं, समय रैना का अगर लेटेंट चलता है, यूट्यूब पे एक एक्टिव ऑडियंस आती है। वो एक्टिव ऑडियंस आपका भी चैनल देखती है, मेरा भी चैनल देखती है, तो सबका फायदा है इसमें सर। तो व्यूज देख के टेंशन नहीं लेने का दूसरे का। सर ने बोल दिया ऑडियंस ही रियल नहीं है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ मैं पूरा वर्ली डोम बैठ के आया, पूरा डोम भरा पड़ा था, लेकिन रियल ही नहीं है, सब AI। ये वही ऑडियंस है जो शक्तिमान देख के बड़ी हुई है, और कोई नहीं है। मुझे लगता है जब तक अर्चना पूरन सिंह की हंसी नहीं आएगी तब तक किसी को यकीन नहीं होगा। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया हो तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब, हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मछली गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आंख से करता है, आंख से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहे 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। That is what शक्तिमान is from पंडित गंगाधर। आप टेक्नोलॉजी से धोखा नहीं दे सकते शक्तिमान। आई नो शक्तिमान के पास पंचभूत की शक्तियां हैं। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड। अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? मुझे लगता है शक्तिमान का नाइट विजन कमजोर है थोड़ा, इतने बड़े क्राउड में अंधेरे में दिख नहीं रहा। वरुण धवन भी बैठा है। भाई एक बार ना समय रैना ने बहुत स्मार्ट चीज बोली थी। मेरे को ये सब समझता ही नहीं है ब्रो। ओके। और मेरे को ना किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में ये सब चीजें। स्कूल में सिखाया कबीर के दोहे। ये सब सिखाओ ना भाई, कि टैक्स होता है, कैसे GST होता है। एक तो मुझे माँ कसम भाई, इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं GST क्यों है भाई। बट ये वीडियो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड। अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? ठीक है, कामयाबी नहीं दिख रही, लोगों की ऑडियंस तो दिख रही होगी। बहुत ही। ये बात लोगों को हजम ही नहीं हो रही कि किसी के जोक सुनने पे लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे और उठ के चले नहीं जा रहे। मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं, क्यों अलाउड है?
ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दें। रोस्टिंग नया चीज है सर यार, नया चीज है। वो पुराने जमाने में तो पत्थर रगड़ के आग जला देते ना, अब नया है रोस्टिंग का टाइप। पहले करते होंगे महीप जी के साथ आप। इनको तकलीफ है कॉमेडी करने वालों से, कॉमेडी सुनने वालों से, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसपे ये जा रही है उससे भी। सर कसम से बोल रहा हूँ, आप थोड़े नए हो यूट्यूब पे। अगर आपने 2016, 17, 18 का यूट्यूब देखा होता, लोग सीधा वो वाली वीडियो डाल देते थे। ये तो हाँ, और वो उस टाइम पर ट्रेंडिंग तो पेज पे होती थी। लेकिन सही तो ये है, एक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफर करता है वो घर का बच्चा सफर करता है, जिसको माँ नहीं मिलती। आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहुत देख रहा होता है। तो यार ये इशारे मत करो यार सर। कहते अगर हर एक चीज को प्रॉब्लमेटिक बोलने पे एक पेनी मिला होता सर को, तो अभी तक ये खुद को डीएच करके शक्तिमान का सीजन 10 ला चुके होते। शक्तिमान के पास शक्ति बची है ये सब बोलने की, लेकिन लोगों के नजरों में मान चला जाएगा सर, ऐसा मत करो। ये देखो ये क्या कमेंट आ रहे हैं, दादाजी आज फिर अपनी दवाई लेना भूल गए। मॉम हु कैन नॉट अफोर्ड अ फरारी। नहीं अच्छा लगता यार, हम भी आपको देख के बड़े हुए, अब क्यों पढ़ रहे हो ये सब में? छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, आपके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है कि आप किसी को भी खड़े होकर अपने पहले कुछ शक्तिमान कैरेक्टर के लिए बोला था ना कि कोई नहीं प्ले कर सकता है, ऐसे कुछ पकड़े जाओगे। माना आप शक्तिमान हो, आपके कहने पे देश का संविधान तो नहीं बदल सकता ना। फुटबॉल खेलोगे तो सेंटर में खेलना, सेल्फ सेंटर में नहीं खेलना होता है। मुझे लग रहा है नार्सिसिज्म के साथ साथ एक स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है। कभी कभी अपरिचित के शेड्स दिखते हैं मुझे। मगर आपने अपने इस शो में बड़े आग्रह करके मुझे बुलाया है, इसीलिए आपके सम्मान में मैं यहाँ आया हूँ और आके बैठ गया हूँ। चलिए आपका स्वागत है। इन्होंने कहा है कि मुकेश जी को कुछ बोले तो इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्तिमान को कुछ नहीं कहना, क्योंकि शक्तिमान के कॉपीराइट की अभी भी मार्केट में बहुत वैल्यू है। अभी वो सिर्फ देसी सेंटा क्लॉज लग रहे हो सर जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बड़े प्रोडक्शन को राइट्स दे दो शक्तिमान का, 50-100 करोड़ मिल जाएंगे सर सुखी। वरना ना शक्तिमान बन रही है ना उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया साहब? किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। ये क्या थंबनेल में लेजर मार के ही मुंह काला कर दिया? मुझे तो लगता है मुकेश जी को किसी ने घोड़ा बोलकर गधा बेच दिया, तभी सारे इन्फ्लुएंसर्स को गधा बनाना चाहते हैं। एक तो पहले तो बता दो, शक्तिमान पूरा सुपरमैन का कॉपी है एंड हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वी लव शक्तिमान, लेकिन शक्तिमान आज के टाइम पे होमलैंडर बनता जा रहा है। होमलैंडर वाली बातें हो रही है सर। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हो? जानवर लोग हो यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. ये भी शुरू नहीं किया मैंने, देखना है मुझे द बॉयज। I am better. जितने एनिमल से समय को कंपेयर किया जा रहा है ना, कुत्ता बोलते हैं, चाहे वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत करता है। लाइक नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तुम अभी भी वही पूरे उस पे शक्तिमान में लिखा हुआ है क्या? द मुकेश शो है पूरे देश के हर शहर में सेफ रहने के लिए उसको अंतारा में भर्ती करना पड़ेगा। और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। चलो माना 2000s में बच्चे टेरेस से कूदे नहीं थे शक्तिमान देखकर, लेकिन टेरेस से आजकल फोन तो फेंक रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकेश जी नहीं है जिन्होंने अपनी इमेज दाव पे लगा दी। रणवीर भाई ने 1000 करोड़ कमाए एंड हमारे रणवीर भाई को 1000 गालियां मिल रही है फिर से। जब सब कुछ शांत हो गया था हमारे रणवीर भाई की लाइफ में, नहीं फिर आ गया स्टैंड अप, जिसमें समय भाई ने बोल दिया कि नहीं, ये तो 8 बार पूछा था रणवीर ने। तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूँ, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। भाई इससे अच्छा तो आप मौत के बारे में सोचते हो 25 बार पूछ लेते। लेकिन आई स्टिल फील एडिट तो हो सकता था। स्टैंड अप में समय ने बोला था कि कुणाल कामरा की वजह से वो बच गए थे, सडनली सब कुणाल कामरा पे अटैक करने लग गए थे। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई।
कुणाल कामरा ने तो रणवीर पे ही अटैक कर दिया। बेचारे को 10 साल लगे बियर बाइसेप्स बनने रणवीर से। बेचारा अब येती में विश्वास करे ना करे, हेटर्स में तो विश्वास हो ही गया होगा। एंड कुणाल कामरा की हिट लिस्ट में आना कितनी बड़ी बात होती है। कुणाल कामरा आपको हेट कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया हेट कर रही है। उसके लिए या तो आपको पीएम बनना पड़ेगा या तो पॉडकास्टर। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन नहीं है। अभिषेक उपमन्यु ने भी लपेटे में ले लिया। मुझे मिला था वो जुहू में, मुझे कह रहा ब्रो आर यू अ हगर? मैं कहा नो आई एम नॉट, आई एम। मैंने उसको मना कर दिया। मुझे उसको हक करने में डर लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसको हक करूंगा ना तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखेगा और ऐसे ही ले जाके पॉडकास्ट में बिठा देगा। मौत के बारे में सोचते हो और वहां जवाब भी देना पड़ेगा बैठ के। हाँ सोचता हूँ तेरी मौत के बारे में। एट दिस पॉइंट रणवीर इंटेलेक्चुअल से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस के काम आ रहा है उनके कंटेंट के लिए। बट मुझे लगता है हो गया अब रणवीर को माफ कर देना चाहिए। लेट हिम लिव हिज लाइफ भाई। उसको अब एक टाइम का था करने जो का भी था। मौका देना चाहिए। सब कुछ शांत हो गया था, फिर से स्टैंड अप की वजह से सब। एंड समय रैना को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि एक ही स्टैंड अप तुमने सब जगह पर किया, तो क्या आपने इमोशनल मम्मी वाली स्टोरी सब जगह रोकर बोली थी? एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं। उन पे क्या बीतेगी यार। इसको फ्रॉड बोलते हैं लोग, बोल रहे हैं भाई इसको आर्टिस्ट बोलते हैं। यही होता है स्टैंड अप स्पेशल। स्टैंड अप में सिर्फ गाली नहीं थी, इमोशंस का रोलर कोस्टर था। जो रोलर कोस्टर से दीपक गिरे हैं अभी। समय ने एक चैलेंज दिया था अपने स्टैंड अप में और इंडिया के यूथ ने वो करना चालू कर दिया। स्क्रैच कार्ड हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा लोगों ने I love इसको you। टैग भी ना बोलो, मुंह करो मुंह। समय रैना का शो देखा, उसमें उसने कहा कि आप आपके पापा के दिन को स्क्रैच करो, इसलिए मैं पापा को कहूंगा आई लव यू। घर में एलपीजी की टेंशन है, अंकल ओवर टाइम कर रहे हैं। ये स्क्रैच कार्ड को और खुजा दे तो गैस लीकेज हो जाता। और अभिषेक बच्चन बहुत गुस्सा हुए समय रैना से। जमाना बदल गया, क्रिएटर्स बदल गए, थंबनेल वाले बदले नहीं। 400 व्यूज के लिए ये यूट्यूब चैनल ने पूरे अभिषेक बच्चन की तहजीब तशरीफ में डाल दी। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर? आयरनी देख रहे हो, समय ने जोक पोलियो पे मारा लेकिन गाली देने सब दौड़ते हुए आ गए। मैं बोल रहा हूँ ये सब जोक समय अमित जी के सामने मारने की सोच रहे थे, लेकिन ये वहां पे कटवा दिए बैक स्टेज। सच्ची में मारता तो 7 करोड़ डिफेमेशन तो लगना था। अभिषेक बच्चन के पास तो टाइम भी नहीं होगा भाई समय को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन एजाज खान का रिस्पॉन्स तो आना ही है हर चीज में। बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं, ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। पंखा उनका पहला पंखा होगा जिसको देख के सब बोलते होंगे चल हवा आने दे। ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में रामायण एंड रामायण मूवी के हेटर्स की बात की थी, जिससे मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। तो यहाँ पे टैप करके देख रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो मुझे @महेश केशवाला एंड ओडू का। जो ये कंट्रोवर्सी जब हुई थी, देखो शॉर्ट में बोल देता हूँ कि जिस तरीके से सबने आके लाइमलाइट खाई इस चीज से, वो चीज दर्शाती है कि घर में चाहे कोई कितना नीच हरकत कर रहा हो, लेकिन जब जिसको दिखता है कि भाई मुझे यहाँ से कंटेंट मिल सकता है, मेरे 4 व्यू फालतू आ सकते हैं, मेरे को लाइमलाइट मिल सकती है, सब कूदे थे उस चीज के अंदर। सब उसने गलत बोला, उसने इतनी बार माफी भी मांगी, उसके बाद भी इतना कुछ चीज। और आप एक चीज समझ, बड़े से बड़े एक्टर क्या क्या बोल के चले जाते हैं। हाँ, कितना कुछ बोल देता है, कितनी स्टूपिड बातें कर जाते हैं, हर एक चीज कर जाती है। वो था कि पॉलिटिशियन से लेकर सब कूद गए उस टाइम पर भाई, कि बस लाइमलाइट ऐसा दिखा दिया कि ये सबको पता है कौन कितने पानी में होता है, कौन अपने घर में क्या क्या सर्च कर। आप एक अजीत भारती की लेटेस्ट वीडियो आई है, अजीत भारती के चैनल पे आप देख लोगे ना, आप भी समझ पाओगे कि भावना क्या। आप एक चीज देखोगे ना, ज्ञान देने के लिए लोग सबके कमेंट से पहुंच जाएंगे, ये आदर्शवादी नारी नहीं है, इसने सिंदूर नहीं लगाया, कैसे कपड़े पहने। ठीक है, छोड़ उसको। तू क्या मूवी देखता है, तू क्या वेब सीरीज देखता है, तू क्या कंटेंट देख रहा है। तुझे इतना ही अगर दिक्कत होती है तो तू उस कंटेंट को आते स्किप क्यों नहीं कर देता, या फिर नॉट इंटरेस्टेड वाला टैप क्यों नहीं कर देता। और इतना ही अगर दिक्कत होती है तो तू इंस्टाग्राम छोड़ के नॉर्मल जाके कोई एक भक्ति का ही चैनल चला ले। इतना ही आदर्शवादी बन रहा है। इंसान हो, गलती के पुतले भी होते हैं, और इंसान ही है जो अगले वाले को एक रिस्पेक्टफुली आप क्षमा भी कर सकते हो। गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना सीखो, लेकिन उसके नाम पर नहीं। हमने तब भी बोला था कि क्या मतलब, इसके अलावा पूरे देश में टॉपिक ही खत्म हो गए, नेता घुसे पड़े हैं, नेता ये वो ये कर दो, उठा के ले जा। अरे भाई, उसने
अपोलॉजी दी है, जो सब कुछ है, और एक बार नहीं कई बार सबसे बड़ी sorry बात होती है बोलेगा। जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो ना, एक तो दिक्कत ये है कि इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी करना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। हाँ सच में। दूसरा, स्टैंड अप कॉमेडियन जब करेगा तो भाई उसमें रोस्ट भी होगा, मजा, उसको छोड़ो। कपिल शर्मा का शो उठा लो, हर बड़े से बड़े एक्टर की जो मिमिक्री करते हैं, बुरा मान के रोज बैठ जाए, रोज डिफेमेशन केस डाल दे, ये 2.5 किलो का हाथ, ऐसे तो सनी देओल ने भी नहीं कहा होगा। लगे हुए वहां पर हर एक एक्टर की वहां पर मिमिक्री करने के लिए, सचिन तेंदुलकर तक की मिमिक्री कर देते हैं, डायलॉग मार मार के रोस्ट कर देते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी समझो। और कई बार स्टैंड अप कॉमेडी में एक थिन लाइन कई बार क्रॉस हो जाती है जो कि कुछ लोगों को ऑफेंड कर देती है। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप अगले का जीना ही बहुत मुश्किल कर दो। आप यू वांट एन अपॉलॉजी, इट्स देयर इज अ वे, लेकिन उसमें आप अगले को परेशान इतना मत करो। आए, सबको रियलाइज हुआ था, जो कुछ भी माफी मांगी, चाहे किसी ने स्क्रिप्टेड माफी मांगी हो, किसी ने कुछ मांगी हो, जब कोई गलती होती है तो वो चीज आ जाती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलती, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माफी, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, सारा दे। भाई यार, शो खत्म करा दिया एक इंसान का। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े एक्टर आ रहे थे शो में यार, बड़े से बड़े एक्टर तारीफ कर रहे थे उस शो की, और जब ऐसी चीज हुई सब भाग गए एकदम से। याद होगा वो टाइम में यही चीज कहना। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, चल उसने तो माफी भी मांग ली, जो भी था, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल जो इतने केसेस होते हैं, ठीक है, वही बोला, केसेस होते हैं, इतने होते लाइमलाइट, तब नहीं आता कोई भी ज्ञानी नहीं। एक चीज है, जैसे वो चाहे वो कोलकाता जो आरजी कॉलेज इतने सारे थे, उसमें क्लियर विक्टिम वगैरह सब कुछ थे, सिर्फ स्टोरीज डाल डाल के उसमें नहीं कूदे इतने लोग। मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि वो पता है कि लाइमलाइट मिल रही है ना। जो क्रिमिनल था वो ऐसी था, कोई वो नहीं करेगा, ये नहीं। बड़े बड़ी हस्ती हो, कंटेंट क्रिएटर हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई एग्जाम्पल कोई नेता भी हो, सबको पता है कि इस टाइम पर अगर हम लोगों को क्या सुनना है, उस टाइम सबने ये ठान लिया कि हमें बस इसके अगेंस्ट बुराई सुननी है, कि इसने गलत कर दिया, हमें बस इसको कल्प्रिट साबित करना है। और गलती की उसने, खुद बोलते हैं गलती थी। अब उस टाइम पर सब लोग बस लगे हुए हैं कि इसको भाई साहब रगड़ देंगे इतना, और फिर सब अपने आप को ऐसे, क्या हो गया, सबने जिसने भी कोई भी आया, सबको ये हो गया नहीं मेरी इमेज ऐसी जाए कि मैं बहुत ही सही हूँ। अंदर झांक लेना, अपनी हिस्ट्री निकाल लेना, अपने क्या क्या वीडियोस आप देखते हो निकाल लेना, आप क्या क्या वीडियोस में कमेंट करते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे हमें एकदम हर इंसान के लिए कह रहा हूँ मैं, हर इंसान के लिए, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर हर एक चीज, सबके लिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लिए भी, सबको पता है जो सामने आप एक थोबड़ा लेके चलते हो ना, उसके पीछे बहुत बुराई है, लाख बुराई आपके अंदर भी होती है, और ऐसी बुराई भी होंगी जो अगर आपने अपने घर वालों के सामने रख दी ना, आपके घर वाले भाई साहब शर्मा जी। तो मैं वही कहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी एक एज से गुजरे हैं, जो जिस एज में वो भी कंटेंट और वक्त के साथ बदलना भी सीखो थोड़ा सा। हाँ, फिर बोलूंगा, स्टैंड अप कॉमेडी करना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है। भाई साहब तैयार बैठ रहे थे कि एक लाइन पकड़ ले हम किसी की, बस। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।